बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रोफेसर ज़ुहैब अपने नए लेक्चर के साथ हाजिर है। स्टूडेंट्स इस वक्त हम चैप्टर नंबर 5 स्टडी कर रहे हैं बीएससी मैकेनिक्स का, और आज हम इसका क्वेश्चन नंबर भी 5 ही सॉल्व करेंगे। इंशाल्लाह इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, अगले 2-3 क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज के लेंथी भी हैं और इम्पोर्टेंट भी बहुत हैं। आपने इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर कि वन एंड ऑफ अ यूनिफॉर्म लैडर ऑफ वेट W रेस्ट अगेंस्ट ए स्मूथ वॉल एंड द अदर एंड ऑन अ रफ ग्राउंड। तो मेरे ख्याल में यहाँ तक जो चीज़ हम इसको टुकड़ों में समझते हैं और साथ साथ ड्रॉ भी कर लेते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छा पता चलेगा। तो यानी एक यूनिफॉर्म लैडर है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ कि इसका वेट है और वो वेट यहाँ पे W दिया हुआ भी है। इसका एक सिरा जो है वो स्मूथ वॉल के साथ और दूसरा सिरा रफ ग्राउंड पर है। तो आइए हम ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम क्वेश्चन को बाकायदा स्टार्ट करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने उन तमाम दोस्त स्टूडेंट्स से कि जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें, और अगर आपको चैनल और लेक्चर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ, कम से कम अपने क्लास फेलोज़ के साथ ज़रूर शेयर कर लें, ताकि ये हमारे चैनल उन तक भी पहुंच सके और आपकी तरह कुछ और स्टूडेंट्स भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो आइए स्टार्ट कर रहे हैं हम आज का क्वेश्चन। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम ड्रॉ करते हैं जनाब ये। अब आप कहेंगे कि ये तो हमने फिर रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिए या स्क्वायर ड्रॉ कर दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी इस पर हम यहाँ पे एक ड्रॉ कर देते हैं लैडर भी, और ये जनाब लैडर चला और यहाँ तक चला, ठीक है जी। और यहाँ से ये हम अब इसको मिटा देते हैं और यहाँ तक मिटा देते हैं। क्यों मिटा दिया? इसलिए कि इसका एक सिरा जो है वो स्मूथ वॉल के ऊपर है। स्मूथ का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे म्यू एस जो कि इसकी फ्रिक्शनल फोर्स है ऊपर की तरफ, वो ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये फ्रिक्शन लेस है, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे इसका नॉर्मल रिएक्शन होगा जो कि इस दीवार के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और ये दीवार तो खैर ऊपर भी जा रही है ऐसे, तो ये हो जाएगा S। और इधर है हमारे पास एक रफ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, इसका दूसरा सिरा एक रफ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के साथ पड़ा हुआ है। इस पॉइंट को हम कह देते हैं, ये पॉइंट A है, चलिए इनके नाम भी रख लेते हैं, ये B, और इसका नाम रख लेते हैं हम C, राइट। आपके आगे क्या है, विच स्लोप्स, यानी इन द अदर एंड ऑन अ रफ ग्राउंड विच स्लोप्स डाउन फ्रॉम द वॉल एट एन एंगल अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल। अब इसका क्या मतलब है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस ये वाला, विच स्लोप्स डाउन फ्रॉम द वॉल, यानी वॉल से, इस दीवार से ये स्लोप डाउन है, यानी नीचे की तरफ ढलवान बनी हुई है। आपने देखा होगा कुछ घरों के सामने तंग गलियों में लोगों ने जब कोई अपनी गाड़ी घर के अंदर घुसानी हो, लेके जानी हो या बाइक लेके जानी हो, तो उसके लिए एक थड़ा सा बना लेते हैं। तो वो एक स्लोप सी बनी होती है घरों के सामने, जिसे थड़ा सा हम बोलते हैं पंजाबी में। तो वो जो है वो, यानी ये भी इस तरह है, ठीक है जी। तो ये एक्चुअल में क्या है, ये एक दीवार के साथ एक स्लोप बनी हुई है, ठीक है जी। ये वाली, ये ऐसे, ये दीवार है और यहाँ से नीचे की तरफ स्लोप डाउन, स्लोप है और डाउन साइड पे है, नीचे की तरफ आ रही है। और क्या है, एट एन एंगल अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल, और ये एंगल अल्फा बना रही है इस हॉरिजॉन्टल के साथ, तो इसको हम कहेंगे ये एंगल अल्फा है, ठीक है जी। और ये वाला जो एरिया है ये एक्चुअली कोई पक्का एरिया है, कुछ भी, या रफ एरिया है जो कि क्या है, स्लोप बना रहा है यहाँ पे। इसको हम ऐसे थोड़ा सा शेडेड फॉर्म में कर लेते हैं।
तो ये हमने इसको शेडेड फॉर्म में कर दिया, यानी ये एक पक्की सी जगह है, एक थोड़ा सा शेडेड स्लोप डाउन बनी हुई है फ्रॉम द वॉल, इस वॉल से शुरू होती है नीचे तक, और ये इस हॉरिजॉन्टल ए बी के साथ एंगल अल्फा बना रही है। फिर क्या है, फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द लैडर टू द हॉरिजॉन्टल। अब इस लैडर के भी कोई इंक्लिनेशन बन रही है इस हॉरिजॉन्टल के साथ, तो वो हमने मालूम करनी है, और उसको हम क्या देते हैं, वो हमारे पास थीटा के बराबर है, और ये थीटा एक्चुअली हमने फाइंड आउट करना है। फाइंड द इंक्लिनेशन of the ladder to the horizontal when it is at the point of slipping and show that the reaction of the wall is W tangent lambda minus alpha, यानी और रिएक्शन क्या है इस वॉल का, वो तो ज़ाहिर है S के बराबर है, तो S हमने मालूम करना है जो कि बराबर होना चाहिए W टेंजेंट लैम्डा माइनस अल्फा। ये हमारे पास एक्चुअल में S के बराबर आएगा, वेयर लैम्डा इज़ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, वो हमें पता है। तो अब आप यहाँ पे देखें, ये तो आ गया स्मूथ वर्टिकल वॉल है, इसका रिएक्शन। अब यहाँ पे देखें, ये जो इसका नॉर्मल रिएक्शन जो है वो अब इस लाइन का होगा, ये जो स्लोप बन रही है हमारे पास, ठीक है जी, ये इसका हमने, तो इसके ऊपर फिर नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, फिर ये वाली लाइन नहीं आएगी, ये मैंने इसीलिए बनाई थी ताकि आपको पर्टिकुलरली बता सकूं कि ये एक्चुअल में यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगा। ये नॉर्मल रिएक्शन तो इस हॉरिजॉन्टल पे है, जबकि हमने बताना है कि एक्चुअल में जो सरफेस बनी हुई है वो तो ये वाली लाइन है, ठीक है जी। तो इसके ऊपर फिर क्या हो जाएगा, इसका नाम हम रख लेते हैं डी, ठीक है जी। तो इसके ऊपर फिर नॉर्मल रिएक्शन थोड़ा सा टिल्टेड फॉर्म में है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, वो हमेशा 90 का एंगल बनाता है, तो वो ये इस तरह करके होगा। ये समझ लीजिए, तो ये जो एंगल बन रहा है दिस इज एक्चुअली 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बन रहा है। तो ये हमारे पास आ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन किसके ऊपर, इस AD के ऊपर, और इसको हम डिनोट करेंगे R से। अब ये अगर लैडर स्लिप होता है तो वो इस तरफ जाएगा, तो इसके रद्द अमल के तौर पे जो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में जाएगी, तो वो हो जाएगी ये वाली। हम इसको थोड़ा सा आगे जाके डिनोट कर देते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगी हमारे पास म्यू आर। अब इसका वेट भी हमने ड्रॉ करना है, तो हम यहाँ पे वेट भी ड्रॉ कर देते हैं आखिर में। ये हो जाएगा हमारे पास वेट इस लैडर का, ठीक है जी। और ये इसका नाम हम रख लेते हैं पॉइंट G, और इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं हम E। तो बस ये हमारे पास एक फिगर बन गई। थीटा हमने फाइनली फाइंड आउट करना है, S भी हमने फाइंड आउट करना है, दो चीज़ें हमने निकालनी है। तो अब ये जो कुछ भी हमने यहाँ पे बनाया, इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख भी लेते हैं जी स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास इसकी डिस्क्रिप्शन आ गई। कंसीडर AE, ये AE, ये मैंने यहाँ से D, चूँकि हम अक्सर पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे D लिखते आ रहे हैं इस W के साथ, वेट के साथ, तो इसलिए मैंने इसको D कर दिया और E यहाँ पे कर दिया। ये हमारे पास W है। तो हमने कहा कि कंसीडर AE बी दी रफ ग्राउंड विच स्लोप्स डाउन फ्रॉम द वॉल, ये नीचे की तरफ आ रही है, एंड मेक्स एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल AC, इस AC हॉरिजॉन्टल का नाम AC। लेट W बी दी वेट ऑफ द लैडर, ये वेट आ गया, एंड R एंड S, ये R और ये S बी दी नॉर्मल रिएक्शंस ऑफ द रफ ग्राउंड एंड स्मूथ वॉल रिस्पेक्टिवली। इस म्यू आर को हमने क्या दिया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। A से लेके B तक जो डिस्टेंस है ये हमने फर्ज कर लिया दिस इज इक्वल टू 2L। तो इसका मतलब ये होगा कि A से लेके G तक ये वाला आधा है, और ये G इसका सेंटर पॉइंट है, क्योंकि यहीं से
जो वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा ए से जी तक सिर्फ एल के बराबर। तो अब हम फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं। तो ये रेजोल्यूशन जो है वो अगले पेज पे हम कर लेते हैं। दोनों को हम रिजॉल्व करेंगे अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो ये हम अगले पेज पे आए। नो सिंस द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम देयरफॉर वी गेट रिजॉल्विंग हॉरिजॉन्टली। अब हम पहले हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करते हैं। एक तरीका तो वही है कि ये म्यू आर इज इक्वल टू एस। अब क्या ये फोर्स जो है ना एक इंक्लाइंड सी फोर्स है, इट इज़ नॉट एग्जैक्टली पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और इसी तरह ये वाई आर जो है ये भी टिल्टेड फॉर्म में, ये इट इज़ नॉट एग्जैक्टली पैरेलल टू दिस, इस तरह वाई एक्सिस के। तो लिहाजा ऐसी सूरत में जबकि ये कोई ना कोई एंगल बन रहा हो इन फोर्सेस के साथ, ये डायरेक्टली एक्स और वाई एक्सिस के साथ पैरेलल ना हो, तो फिर हम इनको एंगल्स के हिसाब से रिजॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे रिजॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फोर्स आर कॉस ऑफ, अब क्या बनेगा, यहाँ तक हमने विद रिस्पेक्ट टू अब इससे करना है, ये याद रहे। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ तक है 90 डिग्री ये वाला, और उससे आगे है ये अल्फ़ा। तो ये पूरा एंगल क्या बन जाएगा, ये वाला, ये बन जाएगा 90 डिग्री प्लस अल्फ़ा। यहाँ तक 90 डिग्री और ये साथ में अल्फ़ा, तो टोटल हो गया आर कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस अल्फ़ा। इसके बाद है प्लस, इसके बाद है म्यू आर, ये हो गया म्यू आर, और ये एंगल बन रहा है यहाँ से देखिए तो ये अल्फ़ा एंगल बन रहा है, तो इसके साथ आ जाएगा कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस, फिर अब W की बारी, W और इसका एंगल, यस हम जानते हैं ये वाला एंगल होगा, यहाँ से आए ऐसे यहाँ तक, तो ये एंगल बनता है 270 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा W इंटू कॉस ऑफ 270 डिग्री प्लस आखिर में आ गया S, और ये हो गया कॉस ऑफ, अब ये पैरेलल है इस AC के, तो इसका फिर एंगल क्या होगा, जी हाँ इसका एंगल हम यूँ लिख सकते हैं, इस B को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ, और इसको, इसका एंगल अब ये वाला होगा, ये ऐसे। तो ये होता है हमारे पास 180 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस ऑफ 180 डिग्री एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा R, अब कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस अल्फ़ा, ये हमारे पास होता है माइनस साइन अल्फ़ा के बराबर। ये आपने कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, यही वाला रिजल्ट आएगा। प्लस म्यू आर इंटू कॉस ऑफ अल्फ़ा, ये वैसे रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं। ये कॉस 270 डिग्री 0 होता है, तो प्लस W इंटू 0 हो जाएगा, और फिर प्लस S इंटू कॉस 180 डिग्री माइनस 1 के बराबर, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास फिर क्या बन गया, ये बन जाएगा हमारे पास, दिस इंप्लाइज माइनस आर इंटू साइन अल्फ़ा प्लस म्यू आर कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस S, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हमें S निकालना हो तो इस S को उठा के हम इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो S प्लस हो जाएगा, बाकी हमारे पास रह जाएगा, इसको पहले लिख लेते हैं, ये हो जाएगा म्यू आर कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस R इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा। यहाँ से हमारे पास R कॉमन है, तो ये हो जाएगा S इज इक्वल टू R बाहर निकाल लिया, बाकी रह गया हमारे पास म्यू कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, और इस इक्वेशन को हम कह देंगे दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं वर्टिकली। ये ब्लू कलर की, ये येलो कलर की लाइन थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही है, तो मैंने इसको ख़त्म कर दिया। अब हम करते हैं रिजॉल्विंग
वर्टिकली। तो वर्टिकल रेजोल्यूशन में क्या होगा कि यहाँ पे जहाँ जहाँ कॉस था वहाँ पे साइन आ जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जल्दी से, आर साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस अल्फा प्लस म्यू आर साइन अल्फा प्लस डब्ल्यू, जहाँ कॉस था वहाँ पे साइन 270 डिग्री, और आखिर में प्लस एस इंटू साइन ऑफ 180 डिग्री, एंड दिस इज इक्वल टू 0। वैल्यूज पुट करें, ये हो जाएगा आर इंटू साइन 90 डिग्री प्लस अल्फा, ये साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगाएं तो ये कॉस अल्फा के बराबर आ जाएगा। ये वैसे ही रहा, प्लस म्यू आर साइन ऑफ अल्फा प्लस डब्ल्यू, अब साइन 270 डिग्री हमारे पास -1 होता है, -1 लिख दिया, प्लस एस और साइन 180 डिग्री ये 0 के बराबर, एंड एवरीथिंग इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास फिर क्या रिजल्ट आ गया, ये आ गया आर कॉस ऑफ अल्फा, बल्कि यहां से इन दोनों में आर कॉमन है तो हम यहां से आर को कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा कॉस ऑफ अल्फा प्लस म्यू साइन अल्फा, और ये होगा माइनस डब्ल्यू, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से फिर हमारे पास आ जाएगा दिस इंप्लाइज आर कॉस ऑफ अल्फा प्लस म्यू साइन ऑफ अल्फा, दिस इज इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू, डब्ल्यू उठा के हमने उस साइड पे ले गए, और यहां से हमारे पास फिर दिस इंप्लाइज आर आ जाएगा हमारे पास डब्ल्यू ओवर कॉस ऑफ अल्फा प्लस म्यू साइन अल्फा, और यूं स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी। अब हम इक्वेशन नंबर जो ये वैल्यू है आर की, ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन नंबर 1। तो फिर क्या होगा, ये हम अगले पेज पे चलते हैं। S इज इक्वल टू पहले है R, तो हम यहाँ पे लिखते हैं S इज इक्वल टू R, और R की जगह पहले हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं जो कि हमने अभी निकाली है, W इंटू W ओवर कॉस ऑफ अल्फा प्लस म्यू साइन अल्फा। ये तो आ गई हमारे पास R की वैल्यू, इनटू क्या है वो हम देख लेते हैं, म्यू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। तो हमने यहाँ पे लिखा म्यू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये हमारे पास आ गया। तो यहां से फिर क्या हो जाएगा, थोड़ी सी अब सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी। हम इसको लिखते हैं दिस इंप्लाइज S इज इक्वल टू W ओवर कॉस अल्फा प्लस म्यू साइन अल्फा, बल्कि म्यू की जगह आप वैल्यूज पुट कर दें। म्यू को हम क्या लिख सकते हैं, tan लैम्डा, और tan लैम्डा को लिख सकते हैं साइन लैम्डा ओवर कॉस लैम्डा। ठीक है जी, साथ में आ जाएगा साइन अल्फा इनटू, अब यहां म्यू की जगह पर भी आ जाएगा साइन लैम्डा ओवर कॉस लैम्डा इंटू कॉस अल्फा माइनस आखिर में साइन अल्फा, और ये हमारे पास दूसरी ब्रैकेट है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की जरूरत है। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, W ओवर, अब नीचे हमारे पास LCM आ गया कॉस लैम्डा,
हमने लिखा कॉस लैम्डा, तो इस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास कॉस अल्फा इंटू कॉस लैम्डा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन लैम्डा। ठीक है जी, ये हमारे पास ये वाला आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा कॉस लैम्डा, यहाँ पर भी एलसीएम है, तो ऊपर रह जाएगा साइन लैम्डा कॉस अल्फा माइनस कॉस लैम्डा इंटू साइन अल्फा। ये आ गया। अब ये वाला जो है ये उठ के यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा डिनोमिनेटर से, तो ये सिंप्लीफाई होके क्या बन जाएगा, दिस इम्प्लाइज W cos लैम्डा डिवाइडेड बाय इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos अल्फा cos लैम्डा प्लस साइन अल्फा साइन लैम्डा। इसको हम लिख सकते हैं cos ऑफ लैम्डा माइनस अल्फा। ठीक है जी, और ये हो जाएगा साइन लैम्डा कॉस अल्फा माइनस कॉस लैम्डा साइन अल्फा, तो इसको हम लिखा जा सकता है साइन ऑफ लैम्डा माइनस अल्फा, और डिवाइड कर देंगे हम कॉस ऑफ लैम्डा से। ठीक है जी, अब यहाँ से हमारे पास कुछ चीज़ कटकटा हो रही है। कॉस अल्फा, अच्छा ये कॉस लैम्डा था, जब ये ऊपर जाएगा तो ये कॉस लैम्डा बन जाएगा, तो इसको मैं कर देता हूँ कॉस लैम्डा। ठीक है जी, अब यहाँ पे इस कॉस लैम्डा से ये कॉस लैम्डा कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास क्या बच गया, दिस विल बी इक्वल टू W इंटू साइन ऑफ लैम्डा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ लैम्डा माइनस अल्फा, और इसको हम लिख सकते हैं W इंटू टेंजेंट ऑफ लैम्डा माइनस अल्फा। सो देयरफॉर स्टूडेंट्स एस हमारे पास आ गया W इंटू टेंजेंट ऑफ लैम्डा माइनस अल्फा। और स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो ये वो रिज़ल्ट है, रिएक्शन है वॉल का जो हमने प्रूव करना था, द रिक्वायर्ड रिजल्ट। आप देख लें यहाँ पे पहले यहाँ पे लिखा था ये वाला, ये हमने फाइंड आउट करना था W इंटू टेन ऑफ लैम्डा माइनस अल्फा। अब हमने ये थीटा भी मालूम करना है, तो अब थीटा मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अब मोमेंट्स की तरफ जाएंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं वही फिगर दोबारा कॉपी करके ले आता हूँ। ये कॉपी कर रहा है, स्लाइटली टेकिंग टाइम। ये आ गया जी, इसको हम यहाँ पे ले जाते हैं क्योंकि इसको बार बार अब हमें ज़रूरत पड़नी है। तो हम यहाँ से हमने चूंकि R को एलिमिनेट किया है, तो लिहाजा हम मोमेंट अबाउट A लेंगे। ठीक है जी, तो नाउ टू फाइंड, टारगेट क्या है हमारा, टू फाइंड थीटा यानी इंक्लिनेशन, वी टेक मोमेंट ऑफ all the forces about the point A। तो उससे क्या हो जाएगा, ये R A में से पास कर रहा है तो R इंटू 0 हो जाएगा, म्यू R भी A में से पास कर रहा है, तो ये भी हमारे पास दो फोर्सेस तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 0 हो गई। अब इसके बाद रह जाएगा ये W, तो हमने लिखा W और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा AD, तो हमने लिखा AD। इसके बाद दूसरा क्या है, S फोर्स है S, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा BC,
ए के साथ, क्योंकि अगर ये ए को उठा के हम यहाँ पे ले जाएं, क्योंकि इन दोनों का लेवल एक ही है, तो इसका जो डिस्टेंस बनेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज बी सी, और दिस इज इक्वल टू 0। अब इनके साथ सिंबल क्या आएंगे, यहाँ पे प्लस आएगा माइनस आएगा, ये तो हमें नहीं पता। यहाँ पे हमने इसलिए नहीं कंसीडर किया क्योंकि इन दी एंड प्लस हो या माइनस हो, इन्होंने 0 ही हो जाना है। अब यहाँ पे देखें, जैसे मैं आपको हर क्वेश्चन में बताता हूँ, फर्ज करें कि यहाँ पे एक कॉइन पड़ा हुआ है। अब इस W फोर्स को अगर आप यूं पैरेलल में लेके आए, यहाँ से लाते 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 बिल्कुल सीधा पैरेलल में लेके आएंगे और यहाँ से इसको एक्ट करवाएंगे बिल्कुल उसी तरह जैसे यहाँ पे एक्ट कर रही है। तो जैसे ये फोर्स यहाँ पे टच करेगी तो क्या हो जाएगा, ये इस कॉइन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवा देगी, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा नेगेटिव होता है, तो इसलिए W के साथ आ जाएगी नेगेटिव की सिंबल। अब आ जाए S। अब S फोर्स जो है वो यूं चल रही है, इसको हम सीधा पैरेलल में यहाँ पे लाए, फिर यहाँ से इसको आगे लेके आए। तो जैसे ही ये फोर्स यूं करके इस कॉइन के साथ टकराएगी तो क्या होगा, इस जगह से ये कॉइन यूं ऑटोमेटिकली इस साइड पे मूव करेगा। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया जाता है, तो ये हमारे पास एंगल मोमेंट प्लस हो जाएगी। तो इस लिहाज से दिस इम्प्लाइज, ये दो तो 0 हो गई, बाकी रह जाएगा हमारे पास माइनस W इंटू ए डी प्लस S इंटू बी सी एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगी, क्योंकि इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 3 भी कह सकते हैं, या चलें इक्वेशन नंबर इतना ही काफ़ी है। ये इक्वेशन नंबर 3 है और ये इक्वेशन नंबर 4। अब इस इक्वेशन नंबर 4 में हमने ये ए डी और बी सी की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है जी। तो इसके लिए फिर पहले हम क्या करते हैं, हम इनको थोड़ा सा मिटा देते हैं, लेकिन इनको मिटाना भी अब इतना आसान नहीं है। ठीक है जी। अब आप कंसीडर करें कि ये हमारे पास ए डी फाइंड आउट करने के लिए हम ये वाली ट्रायंगल कंसीडर करेंगे ए डी जी, ठीक है जी, ए डी जी। ए डी जी में ये वाला एंगल हमारे पास 90 डिग्री है, और ये एंगल ये जो ग्रीन कलर में है दिस इज थीटा। तो ये सारा एंगल थीटा, ये 90, तो फिर ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बेस बन जाएगी, और ये हमारे पास होगा हाइपोटेन्यूज। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ए डी ओवर ए जी, दिस इज इक्वल टू, ये क्या है, ए डी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये हमेशा होता है कॉस, और एंगल का नाम है थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा। तो दिस इंप्लाइज ए डी हमारे पास आ जाएगा ए जी कॉस ऑफ थीटा। दिस इंप्लाइज ए डी हमारे पास आ जाएगा, ए जी हमने एल लिया हुआ है, तो ये हो जाएगा एल कॉस थीटा। अब हमारे पास अगली चीज हमने निकालनी है बी सी। तो उसके लिए हम कंसीडर करेंगे ये बड़ी ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पे ये एंगल 90 का हो जाएगा, तो हम लिखेंगे फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ए सी बी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब हमने मालूम करना है बी सी। तो ये है हमारे पास एंगल, ये है 90 डिग्री, तो ये हमारे पास बन जाएगी बेस, और ये होगा हमारे पास परपेंडिकुलर। तो बी सी परपेंडिकुलर, ए बी हाइपोटेन्यूज, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, बी सी ओवर ए बी विच इज इक्वल टू साइन का रिलेशन बनेगा, साइन ऑफ थीटा। तो दिस इंप्लाइज बी सी हमारे पास आ जाएगा ए बी
साइन ऑफ थीटा। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा BC इज इक्वल टू, सॉरी L नहीं होगा, ये अब 2L बन जाएगा, AB की जगह आ जाएगा 2L साइन ऑफ थीटा। अब ये L और 2L ये हमने बहुत पहले क्वेश्चन के आगाज ही में फर्ज कर लिया था। यहाँ पे लिखा हुआ है AB इज इक्वल टू 2L और AG इज इक्वल टू L, ये हमने लेट कर लिया था। तो फिर हमारे पास ये वैल्यू भी आ गई, AD की वैल्यू भी आ गई। ये दोनों वैल्यूज उठा के हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देते हैं। तो हम लिखते हैं पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 4। ये क्या हो जाएगा, माइनस W और AD की जगह आ जाएगा L cos थीटा प्लस S इंटू BC की जगह आ जाएगा 2L साइन थीटा और बराबर में इक्वल टू 0। अब यहां से WL cos थीटा उठा के हम इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये प्लस बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, WL cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2L S साइन ऑफ थीटा। अब यहां से हम देखें तो इधर भी L मौजूद, इधर भी L मौजूद, तो ये L से L यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। बाकी क्या हमारे पास बचेगा, यहां से अगर हम W निकालना चाहें तो दिस इंप्लाइज W इज इक्वल टू 2S और ये हो जाएगा साइन थीटा, सॉरी साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो ये बन जाएगा 2S इंटू टेंजेंट थीटा और ये हो जाएगा W के बराबर। हमने एक्चुअल में क्या मालूम करना है, हमारी कोशिश है थीटा मालूम करने की। तो यहां से हम फिर लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू W ओवर 2S। अब इसको हम यूं लिख सकते हैं फर्दर, दिस इंप्लाइज टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू W ओवर 2 और इसके बाद यहां पे हम लिख लेते हैं S की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 जो कि बराबर है W इंटू tan ऑफ लैम्डा माइनस अल्फा और यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिखते हैं बाय इक्वेशन 3। तो यहाँ से हम W से W कैंसिल कर देते हैं, बाकी रह जाएगा हमारे पास दिस इंप्लाइज टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/2 और ये है 1 ओवर टेंजेंट ऑफ लैम्डा माइनस अल्फा। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट ऑफ लैम्डा माइनस अल्फा। यहाँ से थीटा निकालना हो तो इन्वर्स हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1/2 इंटू कॉट ऑफ लैम्डा माइनस अल्फा। यहाँ पे ये ब्रैकेट और यहाँ पे हम ये ब्रैकेट लगा देते हैं, यानी थीटा आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स ऑफ 1/2 कॉट ऑफ लैम्डा माइनस अल्फा। और स्टूडेंट ये थीटा हमने फाइंड आउट कर लिया, ये हमारा आंसर है। आई होप स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह। मैंने कोशिश की है कि हर स्टेप आपको सामने एक आसान अंदाज में आपके सामने ले के आ सकूं। अपनी इस काविश में मैं कितना कामयाब रहा ज़रूर कमेंट करके लाइक करके बताइएगा। अपने दोस्तों से चैनल हमारा शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह।